देखो, रीजिंग में नया चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर का नाम है श्रेणी। क्लास नंबर हमारी फर्स्ट है इसकी श्रेणी की सीरीज। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें आता नहीं है। इस बात को दिमाग में ना सेट करके बैठ जाओ आज तक। और यूपीएससी में तो बार बार सवाल है इसका। ऐसा एक भी साल नहीं गया पिछले 12 सालों में जिसमें जब इसका सवाल लाया हो। हर साल इसका सवाल है, एक सवाल पक्का देगा। इसके अलावा जितने भी पेपर है ना, सब पेपर में इसका एक सवाल पक्का मिलेगा। कोई सही पेपर देने चले जाओ पक्का मिलेगा। कम से कम एक सवाल, कभी कभी 2 सवाल भेजा। एक सवाल 2 सवाल, एक सवाल दो सवाल। तो जितना प्रैक्टिस करोगे ना, इतने चांस होंगे तुम्हारे कम गलती करने के। सारा खेल इसमें प्रैक्टिस का, पूरी रीजनिंग की प्रैक्टिस की। समझ में आया बात? या और मैंने तुम्हें पहले समझाया, अगर यूपीएससी का सी सेट है ना, यूपीएससी का सी सेट है, इसकी प्रैक्टिस आज करनी, बार बार नहीं करनी। फिर यूपीएससी का जो सी सेट है, ये रहा आपका यूपीएससी का सी सेट। इसमें ना 20 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग क्या रहा है। 20 से लेकर 25 के बीच में है ये एवरेज है, 20 से लेकर 25 तक। यानी रीजनिंग पूरी अच्छी तरह कंप्लीट हो ना, उसके बाद 20 से लेकर 25 के बीच में अगर हमने 20 ही मान लिए और पैराग्राफ वो 30, तो 20 और 30 कितने हो जाएंगे? 50। ये 50 हो जाएंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं? केवल 27। मैथ 27 क्वेश्चन करने, 27 क्वेश्चन पास आउट करके काम हो जाएगा। मैथ चाहे आता हो या ना होता हो, समझ में आई बात? लेकिन रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए बहुत परफेक्ट, एक भी सवाल ना बचे उसका, एक भी। अब देख लो, मात्र 7 क्वेश्चन करने, इतने भी खत्म नहीं है तो मैथ में कुछ आता ही नहीं है। तो सवाल पल्ले पड़ेगा ही। बाकी हिंदी के पैराग्राफ आओ, एक पूरा पैराग्राफ लेकर रखना पड़े, उसमें तो छाटना पड़े। इसलिए तुम्हें समझा दिया, सलाह दी जा रही, पूरी रीजनिंग को ना जहर बना लेना। एक भी सवाल मत छोड़ना। एक इस पेपर में यानी कि रीजनिंग, भारत के जितने भी पेपर होंगे सब में रीजनिंग आ गई। एक भी पेपर उठा लो जिसमें रीजनिंग नहीं आने की, हर पेपर में रीजनिंग आ गई। आया समझ में? वो बात अलग हो कंपटीशन से फिर बाहर हो जाओ, कंपटीशन का पेपर ही निकाल लेने का। हर कंपटीशन के पेपर में रीजनिंग है, और हर रीजनिंग वाले पेपर में ये पक्का सवाल, ये सवाल पक्का फिक्स है। चाहे उत्तराखंड स्टेट के भी उठा लो, ये सवाल श्रेणी वाला फिक्स है, आना ही आना तय है। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आया बात है? अब निर्भर करो तुमने कितनी लगन के साथ इसकी प्रैक्टिस करी थी घर जाकर। जितने ज्यादा सवाल निकाल ले होंगे, कम से कम तो तुमने 150-200 सवाल निकाल ले एक चैप्टर पर, तो तुम इतने तुम्हारे गलती होने के चांस कम रहेंगे। दूसरे बच्चे की अपेक्षा जल्दी कर लोगे, उसमें जल्दी सोच लोगे, क्योंकि तुमने वहां समय बिताया। समझ में आया बात? क्या तो आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे इसमें कि इसमें क्या क्या बदलाव हुआ और कैसे कैसे सवाल आने शुरू हो गए। तो 3 तरीके के सवाल बनेंगे हमारे श्रेणी में। तीनों तरीके में बोर्ड बता रहा हूँ कैसे कैसे सवाल बनेंगे। श्रेणी का क्या मतलब हो, पहले समझ लो श्रेणी का मतलब क्या हो। जैसे लिखा हुआ 1, लिखा हुआ 3, लिखा हुआ 5, लिखा हुआ 7, ये लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। हम कहने लगे इसके बाद यहाँ क्या आएगा? यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आया, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया। तुम पता लगा दो जुड़ता जा रहा है, तो यहाँ कितना आगा? 9 आगा। तुम पता लग जाएगा इस श्रेणी में जो अगला नंबर होगा कितना होगा? 9 होगा। और 4 ऑप्शन देकर चला जाएगा, एक ऑप्शन में पक्का 9 लिखा हुआ होगा। समझ आई बात है? 4 ऑप्शन देकर चलागा, एक सवाल में ना एक ऑप्शन में पक्का 9 लिखा होगा, वो आंसर होगा। ये दुनिया का सबसे सस्ता सवाल है, ऐसे नहीं पूछता हो। समझ में आया बात है? अब इसको क्या करेगा? क्या तो जोड़ेगा या घटाएगा या गुणा करेगा या भाग करेगा या स्क्वायर करेगा या वर्ग करेगा, नहीं तो घन करेगा, नहीं तो पॉइंट में गुणा करेगा। वो सारा काम ऐसा करेगा। फिर पूछेगा अगला पद क्या होगा, या पूरी श्रेणी दे देगा, पूछेगा इनमें मतलब कौन सी संख्या गलत है। समझ गए? तुम पहले समझेंगे सवाल किस तरीके के सवाल बनेंगे। तो इसमें 3 तरीके के सवाल बनने वाले हमारे। 3 श्रेणी पर सवाल बनने वाले। नंबर फर्स्ट, संख्या श्रेणी। इंग्लिश में लिखूंगा घबराओ, संख्या श्रेणी। अभी संख्या श्रेणी कौन सी होगी? इसमें नंबर की बात करेगा, मैथमेटिक्स के नंबर की बात करेगा, 1 से लेकर 9 तक के नंबर की बात करेगा। कभी 20 लिखेगा, 25 लिखेगा, 30 लिखेगा, गणित वाली संख्या की बात करेगा, तो उसको नंबर सीरीज कहते हैं। तो एक तो मेरी ये वाली सीरीज होगी नंबर सीरीज। हाँ, नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज होगी। दूसरे नंबर पर जो हमारी श्रेणी होगी, उस श्रेणी का नाम होगा, उसे बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज, हिंदी में कहते हैं अक्षर श्रेणी। अक्षर श्रेणी, इसकी बात करेंगे घबराओ। अक्षर श्रेणी कौन सी होगी? ये सारी श्रेणी पढ़नी है हम। अक्षर श्रेणी को अल्फाबेट सीरीज कहते हैं, अल्फाबेट सीरीज। ओके, अल्फाबेट सीरीज। और तीसरे नंबर की जो हमारी सीरीज है, ये 2017 में जोड़ी गई। 2017 से पहले है 3 चैप्टर में। जो तीसरी सीरीज में तुम बताने जा रहा हूँ, इससे पहले 2017 से पहले इस तरह के सवाल आया नहीं करते थे। अब एक नई सीरीज यहाँ आई, शब्दों की श्रेणी। किसकी? वर्ड सीरीज, शब्दों की श्रेणी। शब्द दे देगा, इस शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, शब्दों की श्रेणी। शब्दों की श्रेणी, इसे बोलते हैं वर्ड सीरीज। ओके, तो एक तो वर्ड सीरीज हुई हमारी, अल्फाबेट सीरीज हुई, नंबर सीरीज हुई। तो इस तरह सबसे ज्यादा फेमस कौन सा सवाल है?
सबसे पहले ऊपर के दोनों बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा सवाल आज तक इससे पूछे गए किसी पेपर में, नंबर सीरीज से। इससे ही आज हमारी कहानी स्टार्ट होगी। फिर बाद में हम इस पर जाएंगे अल्फाबेट सीरीज पर, इसके बाद हम शब्दों की श्रेणी पे चले जाएंगे। ऐसा करके हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ इस सवाल को, वो भी इस चैप्टर को चाहे तो पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ तो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। इससे अधिकांश बच्चे क्या करें, इस सवाल का आंसर फंस जाओ उसमें, फर्स्ट समय ही जिन्हें प्रैक्टिस कम कर रखी थी, और जिसने ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी वो कभी नहीं फंसने का। बात समझ में आई नहीं आई? जिसने ज्यादा प्रैक्टिस करी कभी नहीं फंसने का, इसलिए मैं प्रैक्टिस ही करवाने आया हूँ तुम्हें। और तुम बताऊंगा सोचना किस तरह सवाल में, हम सोचना कहाँ था। अब सबसे पहले बच्चा जोड़ना ही सोचेगा, उसके बाद उसका दिमाग ही नहीं निकलता। तो जोड़ने को छोड़कर और भी अन्य चीजें सोचा जा सके, किस तरीके से सोचना, वो बात यहाँ क्लास में बताई जाएगी। सवाल आसान होगा, जब समझाऊंगा समझ में आ जाएगा तुम्हारी। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम सबसे पहले कैसे तरीके से सोचना, सवाल तुम्हारे सामने आ जाए। समझ आई बात? है ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य नहीं समझ सकता। लगन और निरंतरता की जरूरत हो। समझ में आई बात? है अगर लगन और निरंतरता हो कुछ भी प्राप्त करा जा सके। एक तो लगन हो और दूसरे नंबर पर निरंतरता हो तो फिर कुछ भी प्राप्त करा जा सके। समझ में आई बात? है दूसरा क्या हो, अनुशासन। अनुशासन का तो बहुत बड़ा महत्व है, उसके में कुछ है ही नहीं। अब निकालना तो निकालना, चैप्टर जाकर घर जाकर चैप्टर पूरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी। पिछले साल के पेपर हो उसमें तो उठाओ, या सीरीज कैसे होगी, या सीरीज कैसे होगी, या सीरीज कैसे होगी, या सीरीज कैसे होगी। कोई पेपर आया, इस सीरीज हमने पढ़ रखी, इसका सवाल कैसे होगा, इसका अभी तो टाइम है, तो उस चैप्टर पर पूरी मेहनत कर जाओ। समझे? चलो, तो हम संख्या श्रेणी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो संख्या श्रेणी में स्टार्ट करेंगे, पहले इससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ, समझ लो। छोटा छोटा पार्ट बताऊंगा, इसे समझ लो क्या होगा। ये सारी बातें यहाँ यूज होगी। नोट, कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं सबसे पहले। कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये यूज होंगे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से। कॉन्सेप्ट का मतलब सिद्धांत, तो जो प्रिंसिपल हमारे यहाँ यूज होंगे इस चैप्टर में, जो बातें यूज होंगी पहले बता के चल रहा हूँ। ठीक, नोट क्या दो। अब पहले नंबर का नोट। पहले नंबर पर तुम्हें सबको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या हो। बिना प्राकृतिक संख्या के चैप्टर में एक कदम आगे नहीं बढ़ने वाले। प्राकृतिक संख्या सबको पता होगी क्या हो। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे? एक से, सबको पता होंगे, सब मैथमेटिक्स से पढ़े हुए, सबको मैं नहीं पढ़ा रखा तुम्हें। 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे कोई काउंटिंग नहीं है, बस इतनी बात याद रखनी। प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होगी, जो नेचुरल नंबर होगा एक से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरे नंबर पर जो प्राकृतिक संख्या के बाद हमें पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या हो। सम संख्या, अभी सम संख्या बताओ, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? सम संख्या को हम इवन नंबर बोलते हैं। आया समझ में? इवन नंबर, तो इवन नंबर बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 4, 1 को छोड़ो 3 को छोड़ो, सम संख्या में होगी जो 2 के पाड़े में आती है, 2 से पूरी कट जाती है। 2 4 6 8 10, क्योंकि मैं तो सब चीजें बताऊंगा ना। समझ बात? या मैं तो सब चीजें बताऊंगा जब चैप्टर में यूज होगी। ऐसा मान कर चलूंगा तुमको कुछ नहीं आता। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी? 2। जीरो सम संख्या विषम संख्या नहीं है। जीरो को किसी में काउंट नहीं करना, कभी जीरो को भावना में लेकर बह जाओ कि आराम जीरो होगा तो सम संख्या होगी। समझ में आया? उसके बाद तीसरी श्रेणी जो हमारी होगी विषम संख्या की होगी। विषम संख्या को हम ओड नंबर भी कहते हैं। सबको पता होगी ये बात, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें। इसे क्या कहते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर, ओड पेटेगा नहीं, ओड नंबर है वो। अभी कहाँ ओड पेटेगा? अभी 1 3 5 7, थारे तो बहुत कम एज है। समझ बात? क्या तुम इंसान का जो सीरियस होने का पल हो ना, वो 25 24 के 25 के बाद, 24 25 की जैसे एज में जाओगे ना, इतनी दिमाग पूरी तरह विकसित हो चुका होगा। आए समझ में? दिमाग पूरी तरह विकसित हो चुका हो, फिर ना सब चीज बहुत सोच समझ के करे। गाली भी देगा ना किसी ने ऐसा हो जाए इंसान आगे जाकर 24 25 की एज पर इंसान है, कोई तुम्हें गाली दे रहा है ना, दे ले, क्या फर्क पड़ेगा? चुपचाप खुद ही बैठ जाओ थोड़ी देर में। और जब 20 22 की उम्र में, हाँ एक मेरा मुंह फोड़ दूंगा, बोल कैसे दिया, अलग फोड़ दूंगा। ये हो 21 20 18 19 उसकी एज का हो सारा का सारा, तो एज का बहुत बड़ा काम है। समझ में आई बात? देख लो किसी औरत के साथ तुम्हारी पड़ोस की लड़ाई बच जा, तो एकदम चढ़ जाओगे उसके ऊपर गुथ ठाक। जो 20 24 20 18 से लेकर ऊपर की, अब तो 16 साल की खतरनाक हो, 16 साल से लेकर और 22 साल तक की एकदम चढ़ जाओगे उसके सिर पर जाकर। तो पुराने आदमी गलत नहीं कहते, तो गर्म खूनी से तो बोलते हैं गर्म खून क्या हो। बताया तो मैंने लिखा था, तो वहां जब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने लिखा जब मैं 18 19 साल का था ना, तो ऐसा लगा था पूरी दुनिया में मेरे ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता, सारे मूर्ख, मेरे घर वाले बाहर वाले पड़ोसी सब मूर्ख। 18 साल का था, किसी को पढ़ी तो जना लिया ही था। ऐसा लगा था वास्तव में कि मेरे अलावा कहीं दुनिया में कुछ है ही नहीं, मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा ज्ञानी हूँ। ऐसा 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 है तभी, वैसे ऐसी बहुत गलत बात नहीं है। 18 साल की एज में, और जैसे मैं 24 का हुआ ना,
अब मुझे जाकर लगा कि मैं ना दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख था, कि मुझे वाकई में कुछ नहीं पता था। जो मुझे किताब पढ़ कर पता लगा मेरे माँ बाप को पहले से पता था वो। समझ ये बात है। तो ये को बाद में फिर अपने आप जाकर खुद ही उतर जा। एज का खेलो सारा का सारा। अब किसी 18 साल की लड़की के सामने कोई ऑफर आया, लड़की के सामने कोई ऑफर आया, ठीक, डू यू लव मी, वो कर देगा आई एग्री, सोच के बताऊंगी। अब किसी 25 साल के या 24 साल के 26 साल के आसपास 30 साल के आसपास भेज दे किसी के पास ऑफर, पता क्या बोल लगा, बेटे पढ़ ला कुछ नहीं है जिंदगी में ऐसे नहीं बोल लगा, नहीं बोल लगा। क्यों बोल लगा? अनुभव, एज फैक्टर काम करो। समझ आई बात यार। और यहाँ पत्ते उड़ने स्टार्ट हो जा, यहाँ तोते भी उड़ने स्टार्ट हो जा, फिर बाद में जाएगा। तो एज के साथ सब चीजें समझ में आती है। अच्छा, विषम संख्या की बात आ जाओ, चौथे नंबर पर जाओ। चौथे नंबर पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर तो बोलते हैं। कहां से स्टार्ट हो? 0, 1, 2, 3, बस 0 से स्टार्ट हो, याद रखना पूर्ण संख्या है। 5वें नंबर पर जाओ। 5वें नंबर पर हमारे पूर्णांक। अभी पूर्णांक कौन कौन से हो? पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं। अभी तुम लग रहा होगा आता होगा, अभी थोड़ा सा और अगर डिफिकल्ट बनाऊंगा ना, ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारी सब। अभी तो भावना मेरे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, ऐसे चलता रहेगा। -1, -2, -3, -4, ये भी हमारे पूर्णांक हो। इधर वाले धन पूर्णांक होंगे, इधर वाले ऋण पूर्णांक होंगे। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, भाग जब पाती होगी, गुणा सब पाती होगी, यह जरूरत पड़ने वाली। अब हम सीखने वाले वर्ग कि वर्ग क्या हो। वर्ग और दूसरा घन। एक तो वर्ग हो, पहले इधर तो हम संख्या लिखेंगे, वर्गमूल वर्ग सीखेंगे, एक तो वर्ग सीखेंगे। वर्ग भी याद होना चाहिए और घन भी याद होना चाहिए। घन कहां तक याद होना चाहिए, वर्ग और घन कहां तक याद होना चाहिए, इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली। समझ में आया बात? क्या 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, जुबान पर रटना चाहिए। 25 की जगह 30 तक, सबके 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। घन कहां तक? 1 से लेकर 10 तक के, 10 नहीं 15 तक के घन याद होने चाहिए, जुबान पर रटना चाहिए। 1 से लेकर 15 तक के घन, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग। कैसे याद करोगे? आ जाओ सीख लो कैसे याद करोगे। ऐसे समझ, 1 का स्क्वायर कितना हो? 1, चलते जाना धीरे धीरे इस तरह। 25 से लेकर 25 तक का जुबान पर रटना चाहिए। 625 नहीं, मेरे पास है, घबराओ ना बिल्कुल भी, मेरे पास ऐसी टेक्निक भी है। तुम ऐसा कर ना, ऐसे लिखा हुआ 637 लिखा हुआ, इससे पल भर में स्क्वायर निकाल दोगे इसका। समझ की बात? क्या गुणा की भी जरूरत नहीं है, गुणा की भी जरूरत नहीं है, बिना गुणा करे निकाल दोगे। ऐसे लिखा हुआ ना 3, 7, 2, 1, और इसका फटाफट स्क्वायर निकालना, बिना गुणा करो निकाल दोगे। थोड़ा टाइम दो, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यहाँ जहां तक जरूरत हो वहीं तक सिखाऊंगा सिर्फ। समझ में आया सब चीज का फंडा। अच्छा, तो पता होगा तुम कि √4 लिखा हुआ, इसका वर्गमूल कितना हो? √9 का उमरहीन में बीतती है ना, और √16 का 4, और √7 का फिर गायब, फिर ऐसी तैसी हो जा, फिर कुछ पता ही नहीं। इसे सबको पता। हाँ बताओ 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 बताओ, तो कौन सा बोल रहा है? बता। √11 का बट्टा लग गया, बट्टा। फिर जाएंगे में 8वीं में सिखाया था, ऐसा ऐसा करोगा, ऐसे निकालना था। नहीं, पल भर में निकाल दोगे इसका। अगर चल इसका भी निकाल दिया, इसका कैसे निकाल लोगे? 23.37 का, फिर सब गायब। ऐसा समझो, इसकी जरूरत नहीं पड़ने की मुझे, जिसकी जरूरत पड़ेगी ना मुझे वहां से, वो मैंने बता दिया। इस चैप्टर में नहीं पढ़ने की, लेकिन आगे पढ़ने वाली इनकी। समझ की बात? क्या वो भी पल भर में निकालना सिखा दूंगा, पल भर में कैसे निकालते हैं। 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, अभी लिखने हैं बैठ कर। 25 तक नहीं बल्कि 30 तक। कहां तक? 30 तक अभी याद करने हैं, अभी होमवर्क है। इसके बिना ही मैं, इसके बिना एक भी सवाल आगे नहीं, एक भी सवाल में नहीं आगे बढ़ने का। मैं भी अभी 1 से लेकर 30 तक के सारे वर्ग लिखने बैठ कर। समझ आई बात? क्या 3 3 9, 9,000 बैठेगा ना इसका वर्ग, या 900 बैठेगा? अब ठीक। उसके बाद घन। अच्छा, घन के बारे में पता होगा, मालूम होगा घन के बारे में। 1 का स्क्वायर 1 हो, 2 का स्क्वायर कितना हो? 4 हो, 3 का स्क्वायर कितना हो? 9, 4। समझ में आया ना बात? अच्छा, घन के बारे में आ जाओ। घन के बारे में 1 का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब 1 होगा। क्यूब कैसा है पता लग गया ना? 1 गुना 1 गुना 1,
एक की गुणा 3 बार करी, एक ही कम एक ही कम एक, 2 की क्यूब आधे 2 तिया 6 बताओ, 2 गुना कितना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना 8, 3, 3 का क्यूब याद होगा, 3 गुना 3 गुना 3 कितना बैठेगा 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, उम्र ही भी इतनी बताया तो कितना बैठेगा 64, लिख दो 64 सीधा, 5 का 125, बहुत काम है इनका, 6 का 216, 7 का बच्चों पढ़ा पढ़ा के याद होगा क्या, 8 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब होगा 729, 10 का क्यूब कितना होगा, 10 का क्यूब 1000, इसके बाद चुप हो लगे, 11 का क्यूब 11 का 1331, 12 का 12 का क्यूब होगा 1728, 13 का 14 का याद नहीं है मुझे, 15 का कहाँ तक याद हो जाएगी 15 तक, अभी पता ना कैसे लिखने हैं, लिख लोगे ना, अभी 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 15 तक के घन याद करो, अभी जब मैं आगे बढ़ता बढ़ूंगा, पूरा का पूरा नोट करो, नोट करो, अभी जब आगे बढ़ूंगा जब जाकर सवाल होने शुरू होंगे, इससे पहले कुछ नहीं होता। क्या करूं फिर मैं, अब तो तुमने वर्ग वर्ग नहीं लिखे यार, कितने आसान है, हाँ 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 गुना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, सारी बातें यूज होगी हैं, अभी तो बहुत आसान से लग रहे होंगे, 5 का स्क्वायर 25, जब सवाल नहीं होने ना तब यही काम आएंगे तुम, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 8 का स्क्वायर 8 64, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 10 100, 11 का स्क्वायर गारू गारू कितना 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 169, 14 का स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर 196 याद कर लो ना, 15 का स्क्वायर 15 का 225, 16 का स्क्वायर 16 का 256 यूज होंगे, 17 का स्क्वायर 17 का 289, 18 का स्क्वायर 18 का 300, 19 का स्क्वायर 361, उसके बाद 20 का स्क्वायर 400, उसके बाद 21 का स्क्वायर 21 का 400, 22 का स्क्वायर 22 का 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का 576, 25 का 600, 26 का 676, 27 का 729, उसके बाद 28 का 784 है कितना 784, 29 का 841, 30 का 900, समझ गए, 13 का क्यूब बताओ, 13 क्यूब कितना 21 97, 14 का 15,625, ये था ना, देख लो, अब बता दूंगी किस किस के कहां तक याद है, जल्दी फटाफट देख लो, ये तेरे बता कहां तक याद है, 25 तक याद होंगे, सोच लो, बताइए 17 का वर्ग कितना, 17 का 289, तेरे 17 का भी याद नहीं है, 15 का 33 75, हाँ वर्ग नहीं है ना, कितना आगा 33, क्यों भाई ने, अच्छा 17 16 का बताइए, चुपचाप बैठ के याद कर ले, कच्चा टला कान, तेरे कहां तक याद है वर्ग, बता फटाफट, 10 तक 20 तक 15 तक कहां तक याद है, जल्दी फटाफट बता, 10 तक बस,
अगले 10 याद कर जल्दी फटाफट। कहाँ तक याद है? 15 तक। अगले भी अगले 25 तक याद कर। एक कहाँ तक याद है? वर्ग घन। 15 तक। अगले 25 तक याद कर। अभी आ लिया मैं, कान छेद दूंगा अभी 5 मिनट में। कहाँ तक याद है? वर्ग घन। 15 तक। 25 तक याद हो जाना चाहिए। 25 तक फटाफट 33 मिनट। 15 तक 25 तक याद हो जाना चाहिए। आ लिया मैं 5 मिनट के अंदर। एक कहाँ तक याद है? वर्ग घन। 25 तक याद है तो 30 तक याद कर फटाफट। कहाँ तक याद है? 30 तक याद कर। कहाँ तक याद है? जहाँ तक भी याद है फटाफट 33 स्पीड तक कर। 25 तक सुनो फटाफट। बताइए कहाँ तक याद है? कहाँ तक याद है? 10 तक। 10 से लेके 20 तक याद कर फटाफट। तुम्हारे पास सिर्फ एक वर्ग को याद करने की सिर्फ 1 मिनट है। अब मैं सवाल की तरफ जा रहा हूं। सवाल की तरफ जा रहा हूं और पहले टाइप का पहला सवाल। सवाल की तरफ जा रहा हूं। पहले टाइप का पहला सवाल। जितने भी घन और वर्ग लिखवाए थे ना सारे यूज होंगे। सारे घन सारे वर्ग यूज होंगे। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। सवाल ही नहीं कर पाओगे ना सोच पाओगे इस तरह। देखो करना कैसा। पहले टाइप का पहला सवाल। संख्या श्रेणी पढ़ेंगे पहले। टाइप नंबर फर्स्ट घात श्रृंखला पढ़ेंगे। घात श्रृंखला। घात श्रृंखला का क्या मतलब होगा? उसमें हम वर्ग भी पढ़ सकते हैं या घन भी पढ़ सकते हैं। तो पहले तो आज हम वर्ग वाले सवाल पढ़ेंगे। उसमें वर्ग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। वर्ग याद होना चाहिए। कितना भी खत्म बच्चा हो कम से कम 25 तक तो वर्ग वैसे याद होना चाहिए जुबान पर। आराम से सारे सवाल कर लोगे अगर वर्ग याद है। सवाल किस टाइप का? मैं बोर्ड पे एक सवाल पूरा लिखने जा रहा हूँ, फिर सारे सवाल के उत्तर इस तरह मिलेंगे तुमको। समझ गए? तो सवाल देखो कैसा। टाइप नंबर फर्स्ट घात श्रृंखला वाले सवाल है, वर्ग वाला सवाल है। वही नंबर सीरीज चल रही है हमारी, संख्या श्रेणी चलेगी अभी। चैप्टर का पहला पार्ट है, अभी 2 दिन चलेगा अभी संख्या श्रेणी वाला। तो सारे जितने वर्ग याद पढ़ाए तुम सारे वर्ग याद होने चाहिए और सारे के सारे घन याद होने चाहिए। सारे सवाल जब भी हों। सोचना कैसे देख लो, सोचना कैसे सवाल में। पहला ही सवाल है, सबसे आसान सवाल यही है। इससे आसान तो कोई सवाल नहीं है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन का नंबर बताते रहना मुझे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे सस्ता क्वेश्चन यही है। वर्ग याद होने चाहिए। वर्गों पर आधारित क्वेश्चन मैंने लिख भी रखा, वर्गों पर आधारित क्वेश्चन है। जो में क्वेश्चन होंगे वर्गों पर आधारित होंगे। वर्ग पर आधारित, वर्ग पर आधारित, यानी इसमें वर्ग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। वर्ग याद होना चाहिए। सोचना किस तरह, सोच लो सोचना किस तरह। यहां लिखा हुआ 4, कोमा लगाया। 4 के बाद लिखा हुआ 16, कोमा लगाया। उसके बाद लिखा हुआ 36, कोमा लगाया। उसके बाद लिखा हुआ 64। ऐसे ऐसे चलता चला जा रहा है क्योंकि श्रेणी चलती चली जा रही है। और यहाँ लिख देगा ये कांसा लगा देगा इस तरह। कांसा ये कान नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। नु पूछ रहा है इसके बाद यहाँ क्या होगा। पहला ऑप्शन इस तरह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इस तरह करके, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इस तरह का उसको ऑप्शन सेट करेगा। समझ आई बात? या पहले ऑप्शन पर उसने लिखा 49, दूसरे 25, तीसरे पर 100, चौथे पे 144। पहले नंबर पर उसने लिखा 49, फिर 25, 100, 144 ऐसा ऑप्शन लिखा। तो हमें कैसे सोचना, देखना है किसी संख्या का वर्ग है क्या? हाँ 2 का वर्ग है। ये किसी संख्या का वर्ग है? हाँ 4 का वर्ग है। ये किसी संख्या का वर्ग है? हाँ 6 का वर्ग। इसका मतलब पक्की बात है, पूरी जो श्रृंखला देख रखा है ना सवाल में, उसमें सब में एक पूरी कॉमन बात होगी। अगर इसके बीच में 2-2 का गैप है तो 2 का गैप होगा, 3-3 का तो 3-3 का होगा, 4-4 का तो 4-4 का क्या होगा। अब नहीं है तो बच्चा सबसे पहले क्या सोचेगा? वो सोचे जोड़ना है घटाना, क्या तो कुछ जुड़ रहा है घट रहा होगा, इससे बाहर सोच नहीं पाता वो। आज समझ। तो जब सवाल में श्रेणी में नहीं समझ आता ना तो एक बार चेक कर लेना कहीं किसी संख्या के वर्ग तो नहीं आए। और वो जो सवाल देवा ना आजकल वर्ग और घन के देवा, क्या तो उसके वर्ग याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए। देखा बच्चे ने मेहनत कर रखी थी नहीं कर रखी थी। अब तुमने मेहनत करी वर्ग और घन में तो सवाल तुम आराम से कर ले जाओगे सर। अब तुम्हें पता लगा ये पता किसका वर्ग, यार ये तो 2 का वर्ग। 2 के बाद क्या वो 3, 3 को छोड़ दिया, सीधा किस पे आया 4। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 2 एक गम करता चला बीच में। 2 का वर्ग, ये 2 हटाया, 1 हटा दिया उसने बीच में, 3 हटा दिया। 4 का वर्ग, 4 के बाद क्या होगा 6, 6 के बाद क्या होगा 8, यानी सम संख्या का वर्ग हो रहा है। अब मैंने बताया था सम संख्या क्या हो, 2, 4, 6, 8। अब मैं 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, अगर किसका वर्ग आना चाहिए 10 का, और 10 का वर्ग क्या हो योर आंसर। ऐसा सोचना, ऐसा समझ में। तुम्हें तो लग रहा है बहुत आसान है, जब वहां पेपर में ग्रहण बैठे ना तो सब साफ हो लो, सुपड़ा साफ हो लो सारे सवाल होगा। क्योंकि हम इस तरह सोच नहीं पाते। हम सिर्फ सोचो क्या तो कुछ जोड़ रखा होगा, घटा रखा होगा, क्योंकि बचपन तो जोड़ना घटाना ही आया मेरे पास, इस सवाल तो आया नहीं मेरे पास भी। समझ में आया बात क्या? तो ऐसा सोचना तुम कि जो संख्या फंस गए ना, कि हो सके किसी संख्या का वर्ग। अभी तो तुम सीधा वर्ग ही रख दिया ठहर गया। अब हो सकता है अगला जो मैं सवाल दूंगा उसमें क्या कर रहा, वर्ग करके 1 जोड़ दो उसमें, फिर वर्ग करके इसमें 2 जोड़ दो, हो सकता है वर्ग करके इसमें 3 जोड़ दो, फिर तो वर्ग में 4 जोड़ दो, यहाँ क्या आएगा कुछ भी।
जहां जोड़ने कह रहा वहां घटा भी सक। समझ बात, तो श्रेणी का क्रम पहचानना, तुम क्या कर ऐसा क्या कर रखा है, ऐसी ये श्रेणी कैसे बनी होगी, फिर यहाँ क्या आगा। इस श्रेणी के सवाल है, सीरीज के सवाल है, बात समझ में आई है। ठीक, ये तो सवाल समझ में आएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन अभी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, फिर तुम्हारे जब नंबर आएगा जब दूंगा तुम्हें सवाल। अभी वर्गों पर आधारित है, अभी अपना दिमाग यहाँ देख तो लिख क्या लेगा, तो क्यों क्यों जोड़ना क्यों घटाना, अभी तुम अपने दिमाग की वर्ग में धूस कर चलना। अभी जब मैंने यहाँ लिख रखा पूरा का पूरा, तो वर्गों में जाकर सोचना है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, कौन से पैटर्न के अनुसार चल रहा है। ठीक, अगला सवाल मेरे पास आया, यहाँ लिखा हुआ 25, 30, 36, 42, 49। 25, 30, 36, 36 के बाद लिखा हुआ 42 और 49। उसके बाद यहाँ ऐसे लिख रखा है, यहाँ कान लगा रखा है। अब पहला ऑप्शन, दूसरा सवाल है। अब पहला ऑप्शन लिख रखा भैया 64, 56, 65, 58। 64, दूसरा 56, तीसरा 65, उसके बाद 58, ये ऑप्शन 56। ये लड़की कह रही 56 है, इसका आंसर 56 होगा। अब देखो कैसे होगा, इसके दिमाग ने कैसा काम करा, तेरे दिमाग में यहाँ क्या हो रहा है। एक कक्कर का डेमो ले रहा है ना, बता 56 कैसे आया होगा। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 5, 5 जोड़ा सुनो 25, फिर 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। इसका मतलब कर क्या रहा हो, क्या कह रही, तो 5 का स्क्वायर है, उसमें कितना जोड़ा, फिर 1। 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर रहने दिया जोगा तू, तो यहाँ क्या, यहाँ करा क्या, 5 के स्क्वायर में ना 5 जोड़ा, तो फिर यहाँ 5 के स्क्वायर में कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा। यहाँ 5 के स्क्वायर उसके 6 के स्क्वायर में 6 जोड़ा, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो क्या है, 5 के स्क्वायर में 5 जोड़ा है, 6 के स्क्वायर में 6 जोड़ा, 7 के स्क्वायर में 7 जोड़ेंगे। ये तो पैटर्न फॉलो हो रहा, समझ रहे हैं क्या हुआ यहाँ से। हमने इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये 5 का स्क्वायर है, हम समझ में आया 5 का स्क्वायर है, तो 25 का 30 कैसे बन गया, 25 में 5 जोड़ा होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना हो 25, और 25 5 कितना हो 30। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 30 का 36 कैसे बना, 30 का 36 नहीं बना, 36 का 42 बना, ये खुद ही सोचना, 36 का 42 बना, ऐसे ही बनाऊंगा। ये पैटर्न फॉलो हुआ, 36 का 42 बना, 36 का 42 कैसे बना, 6 का स्क्वायर कर दिया और 6 जोड़ दिया। वो कहानी में नहीं बताने का 6 जोड़, वो खुद मुझे पहचान ला, या मेरी अंदर ताकत होनी चाहिए इतनी सोचने की। जोड़ना घटाना बचपन से 6 का स्क्वायर कितना हो 36, और 36 और 6 कितना बैठेगा 42, तो 42 आ गया यहाँ से। 49, 49 तो यार 7 का स्क्वायर है, अच्छा 7 का स्क्वायर है हो, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जोन सी संख्या का स्क्वायर कर रहे वही जोड़ रहे, जोन सी संख्या का स्क्वायर कर रहे वही जोड़ रहे। 7 तो कितना बैठेगा 7 का स्क्वायर 49, और 49 में 7 जोड़ेंगे, 7 9 7 16, 16 में 56, तो 56 सीधा आंसर 56 होगा। अपना दिमाग कैसे लगाना, अभी तो तुम सोच पा रहे, क्योंकि मैंने बताया वर्ग फॉलो हो रहा है। जब वहां पेपर में आवा ना धज्जा उड़ जा, सोच ही नहीं पाता, वो फिर कैसे सोचेगा हमारा दिमाग, जब हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। ये तो दूसरा सवाल था, अब तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। और जितने ही पेपर है ना, जीपीएससी क्वेश्चन पेपर है, 10 साल लोग उठा लो, 10 सवाल मिल जाएंगे, खेल खत्म इस चैप्टर का। चैप्टर खत्म करने का तरीका क्या हो, ये तरीका हो जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे थे उसके जो सवाल है वे हुए नहीं हुए, एक एक सवाल को उठाया उधेड़ दो उठा के लाया, क्या पैटर्न फॉलो हुआ इसमें। 2022 में क्या सवाल आया था, 2023 में क्या सवाल आया, 2022 में, 2021 में, 2020 में, 19 में, 11-12 तक चले जाओ लेके, और 10-12 सवाल बैठेंगे, उठा दो सब, हटा दिया, बस चैप्टर खत्म। खेल चैप्टर पढ़ने का मतलब हो जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आया मेरे सामने, अब क्वेश्चन नंबर 3 को तुम्हें सोचना है इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा यार। जहां तो जोड़ा हो सकता घटा दे, ऐसा तो कर सको घटा दे, चलो जाओ सोचोगे बड़ी। एक तो पूछूंगा मैं क्या क्या इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखते कितनी बुद्धि चलाते हो तुम। 36, 49, 36, 49, 100, 144, 96, 36, 49, 100, 144, 144, 196 वर्ग तो याद होगा तुम्हारे, हाँ कान पे भी लगा जाकर वर्ग याद नहीं होगा और भूल गए होंगे। पहला ऑप्शन नु पूछ रहा है, ये पूरी श्रेणी दे रखी, कौन सी संख्या गलत है, नु वजह ये श्रेणी दे रखी, इसमें तो कुछ चीजें से गलत हुई। जब वह श्रेणी बनाई गई तो यहाँ पूछ रहा है क्या इस बार पूछ रहा है इस श्रेणी में बनाते वक्त क्या गलती हुई, कहां गलती हुई, कौन सी संख्या गलत है, कौन सी संख्या गलत है। पहला ऑप्शन 49, दूसरा 100, तीसरा 196, चौथा ऑप्शन 256 गलत है। तो हमें खुद सोचना कि गलती हुई कहां, गलती 36 में हुई, 49 में हुई, 100 में हुई,
पहले सोचो यार, ये किसका वर्ग है? 6 का। ये किसका? ये किसका? ये किसका? ये किसका? 14 का। ये किसका? 16 का। पहले कहा था वर्ग याद कर लो, अब क्या करूं? पहले नहीं कहा था। इसका मतलब 6 के बाद 8 करना चाहिए था, 2 का गैप है। देखो यहाँ 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, यानी 6 के बाद 7 नहीं आना चाहिए था। ना ना, इस 7 की जगह क्या आना चाहिए था? 8 आना चाहिए था। और यहाँ 64 आता है, इसका मतलब गलती समझ 49 में। ये हमारा आंसर होगा। समझ गए? तो हमें पैटर्न ही पहचानना, इस तरह भी सवाल दे सकते। कितने सवाल? 1, 2 और 3 सवाल हो गए हमारे। समझ गए? अगर सारे सवाल ऐसे आने वाले, ऐसा सोचना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आएगी बात? या गलती कहाँ? बहुत आसान है, लेकिन ये कब सोचोगे? जब वर्ग और घन याद होंगे। अभी तो वर्ग वाले चल रहे, इसलिए घन वाले भी अगर याद होंगे तो ही कर पाओगे सवाल, तभी सोच पाओगे। इसलिए मैं घन भी सुनूंगा दोबारा, इसे बार बार दोहराते रहिए। क्वेश्चन अभी तो वर्ग वाले चल रहे, देख लो भी। क्वेश्चन नंबर 4, इसे सोचो। दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है? दी गई संख्या श्रेणी में, पता लग गया ना? एक पूरी श्रेणी देके जाएगा, पूछेगा इसमें कौन सी संख्या गलत है। अब देखते हैं कितना सोच पाते हो तुम। 6, देखो कितनी बुद्धि तुम्हारी। 6 तो पहले 4 भी है, और 4 के बाद 4, 6, 9, 12, 9, 12, 4, 6, 9, 12, 16, 21, 25, 30, 16, 21, 25, 30। पूछा कौन सी संख्या गलत है? समझो, पहला ऑप्शन 9, 12, 16, 21, 9, 12, 16, 21। बताइए करें कौन सी संख्या गलत है? 21 और 16 है पक्का? देखा, मैं पहले ही कहूं था। वो वर्गों का कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें जरूर। यहाँ ये किसका वर्ग है पहले तो बताओ? 2 का वर्ग, और 2 के वर्ग में यहाँ कितना है? 6। पक्की बात है, 2 के वर्ग, 2 का स्क्वायर 4 हो, और 4 में उसने कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, तो कितना आएगा? 6। ये कितना, किसका वर्ग? 3। 3 का वर्ग कितना? 9, और कितना जोड़ा उसमें? 3। अब यहाँ देखो 4 का वर्ग नहीं है, और 4 के वर्ग में कितना जोड़ना चाहिए उसे? 4। जब 2 के वर्ग में 2 जोड़ा है, 3 के वर्ग में 3 जोड़ा है, 4 के वर्ग में 4 जोड़ना चाहिए। 4 का 16 हो, 16 चाहे 20 आना चाहिए था। आया कितना? 21। गलत कौन सा? 21। 5 के स्क्वायर में पुनः 5 नहीं जोड़ा, ये तो 30 आया। 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसा ऐसा नहीं, फिर ऐसा, फिर कौन सा? ऐसा, और फिर ऐसा। दिक्कत ये भी सही है, ये भी सही है, यहां गलत आ गया। यहां आना चाहिए था 20, आया कितना? 21। ऐसे चलाना अपना दिमाग। समझ गए क्या हो रहा है? यहां से 2 का स्क्वायर था नहीं हो, 2 का स्क्वायर कितना हो, जोड़ा कितना फिर उन्होंने? 2। 2 का स्क्वायर 2 ही जोड़ा, 3 का स्क्वायर 3 ही जोड़ा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो? 9। 9 में कितना जोड़ दिया? 3, कितना आएगा? 12। अब यहाँ 4 का स्क्वायर है, जब 4 का स्क्वायर है तो यहाँ कितना जोड़ेगा? 4 जोड़ेगा, तो 16। 4 का स्क्वायर तो 16 हो, और 16 में 4 जोड़ेगा, कितना आना चाहिए? 20। लेकिन आया क्या? यहाँ 21। इसका मतलब गलती हुई है, ये 21 नहीं, 20 आना चाहिए था। 5 का स्क्वायर में 5 नहीं जोड़ा उस। अगर ऐसा नहीं सोच पाओगे ना, अच्छा ऐसा क्या कब सोच पाओगे? जब आज कम से कम 100 सवालों की प्रैक्टिस करोगे जो तुम्हें भेजे जाएंगे, बिना उत्तरमाला देखे। आज समझ लो, फिर उत्तरमाला में पीछे देखोगे जाके, यार सवाल में लगा कैसे रहा, फिर तुम्हारा दिमाग काम करना स्टार्ट कर, रनिंग में आ जाएगा। समझ में बात? या 12-1 बजाओगे इस पर बैठ कर। समझ में आया बात? या चले, अब एक काम करो, फिर कॉपी में 4 सवाल ही फिट कर देने, ठाका जाकर नोट कर लो। पहले टाइप के 4 सवाल करवाए। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे लिए, तुम्हें सोचना होगा इसका आंसर क्या होगा। मैं सवाल लगाने जा रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक? चलो, 51, 66, 83, 102, 51, 51, 66, 83, 102, 102, 123, 146, 123, 146, ये सवाल है। उसके बाद हमारे से पूछ रहा है अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के बाद यहाँ क्या आएगा। पहला ऑप्शन उसने सेट कर दिया 171, दूसरा 169, तीसरा 152, चौथा 175। ये सवाल है हमारा। सोचो दिमाग में क्या है। ये 51 है,
हाँ सोच लेगा ना, 51 के आसपास किसका वर्ग आ रहा है? 7 का। 7 का वर्ग आ रहा नहीं आ रहा? और 7 का वर्ग करोगे तो 49 आएगा। तो 49 में कितना जोड़ा उसने? कितना? 49 में 2 जोड़ा तो कितना है? 51। फिर यहाँ किसका वर्ग आ रहा है? 8 का। 8 का वर्ग, 8 के वर्ग में कितना जोड़ा उसने? 8 का वर्ग 64। 64 फिर 2 जोड़ दिया उसने। यहाँ भी 2 जोड़ा, यहाँ भी 2 जोड़ा है। ये किसका वर्ग? 8 के बाद 9 का। 9 का वर्ग कितना हो? 81। 81 में कितना जोड़ा उसने? 3 नहीं 2 जोड़ा है। आया समझ में? 81 बाद 100 का वर्ग, 100 का 10 का वर्ग कितना? 100। 100 में कितना जोड़ा? 2। 11 का वर्ग कितना? 121। 121 में कितना जोड़ा? 2। ये किसका वर्ग? 12 का। 12 का वर्ग कितना? 144। कितना जोड़ा? 2। अगर किसके वर्ग में 2 जोड़ा? 13 के वर्ग में। और 13 का वर्ग अभी कितना बताया था? 169। और 169 में कितना जोड़ा? 2। तो 169 में 2 जोड़ा कितना बैठा? 171। तो आंसर जाएगा 171। दिक्कत या नहीं है? दिक्कत यह एक तो वर्ग याद होना चाहिए, दूसरा क्या है, इस तरीके से सोचना तो। और जब पेपर में आगा ना तो वहां उन्होंने लिखा आने का ये वर्ग पर आधारित प्रश्न कान बता के जाएगा कि वर्ग में सोच, वो खुद सोचना, इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे समझ, वो तो प्रैक्टिस करके पता लगेगा ना कि हाँ इतनी दूर क्यों पूछा है उसने। यहाँ कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, जुड़ नहीं रहा, घट नहीं रहा। बच्चा क्या करेगा? पहले जोड़ेगा घटागा। तुम्हें मैं चाहता हूँ तुम जोड़ने घटाने तो बाहर निकलो और सोचो कि पहले से मैं वर्ग करके कुछ ना जोड़ा तो नहीं है, वर्ग करके कुछ घटाया तो नहीं है। तुम अपना दिमाग यहाँ लेके जाओ, मैं ये चाहता हूँ। समझ गए? तुम तो बच्चे से कर भी लेंगे। ऐसा क्या होगा? ऐसे सोचने से क्या होगा? तुम्हारे दिमाग का दायरा बढ़ेगा सोचने का। समझ में आया बात? या और आज को ऐसे ही सवाल दे, वर्ग करके कैसे जोड़ेगा या घटागा, या घन करके जोड़ेगा या घटागा, ऐसे ही सवाल दे रहा हो। समझ गए? चलो इसे हटा दो। क्वेश्चन नंबर 5 की जगह क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे लिए। सोचो क्वेश्चन नंबर 6 इस बार 170, 198, 170, 198 इसके आसपास देख लेगा किसका वर्ग? 170, 198, 228, 228, उसके बाद लिखा हुआ 260, 294, 260, 294। पूछ रहा है यहां क्या आएगा? पहला ऑप्शन 330, दूसरा 332, तीसरा 335, चौथा 326। ये सवाल तुम्हारे सामने। सोचो, सोचने का खेल है सारा। क्या गया? 170, 198, 228, 260, 294। यहां क्या आएगा? सोचो 170 कैसे बना होगा? 170 के आसपास किसका वर्ग हो? 13 का वर्ग। तो 13 के वर्ग में कितना जोड़ा है? यहाँ 330। मामा जी बिल्कुल सही कह रही, 330 ही आएगा। और बताओ कोई? 330 आएगा तो कैसे आएगा? पैटर्न पकड़ गई तो जल्दी पता लगे क्या हुआ इसमें। तो कितना आसान है। तुम 170 के आसपास सोचना किसका वर्ग हो? 13 का। 13 का वर्ग हो, ये 13 का वर्ग, और 13 के वर्ग में कितना जोड़ दिया गया? 1 जोड़ दिया गया, क्योंकि 13 का वर्ग हो 169, और 169 में 1 जोड़ा कितना बैठेगा? 170। लिखना पड़ रहा है मुझे। 14 का वर्ग हो, 14 का वर्ग, 14 का वर्ग कितना? 196। अब प्लस कितना कर दिया गया? 2। तो जोड़ेंगे 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे जोड़ेगा वो। कितना बैठेगा यहाँ से? 196। 196 में 2 जोड़ेंगे कितना बैठेगा? 198। अब क्या करेगा वो? 14 के बाद क्या वो? 15। 15 का वर्ग जो होगा उसमें 3 जोड़ेगा। पहले उसमें 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। अब 15 का वर्ग कितना हो? 225। याद नहीं कर पाया था? प्लस उसके बाद 3, 225 में 3 जोड़ा 228 नहीं आ जाएगा। अब देखो 228 ही आ रहा है, वहां से आ नहीं रहा। अब क्या करो? 15 के बाद क्या? 16। 16 के वर्ग में कितना जोड़ेगा? 4। कितने? तो 260 आएगा। 16 का वर्ग कितना हो? 256, और 256 में 4 जोड़ोगे 260। अब क्या करेगा? 17 का वर्ग, 17 का वर्ग कितना हो? 289, और 289 में 5 जोड़ेंगे, 289 5 जोड़ेंगे 294। आया समझ में? अब किसका वर्ग? 18 का। 18 के वर्ग में 6 जोड़ेगा वो। जब 18 के वर्ग में 6 जोड़ेगा, 18 का वर्ग कितना बताया था? 324, और 324 में 6 जोड़ेगा वो। 324 में 6 जोड़ेगा तो 330 नहीं बैठ जाएगा, तो इसका आंसर 330 होगा। समझे? जो पैटर्न को सबसे पहले समझ जाएगा ना
वो खेल प्रैक्टिस का बता दिया तुम। अब माइंड पूरा ओपन रखना पड़ा, पूरा ध्यान लगाना पड़ा, फोकस। सवाल नहीं गलत जाना चाहिए, नहीं तो यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। 7, क्वेश्चन नंबर 7 सोचो। क्वेश्चन नंबर 7 सोचो सोचो सोचो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 78 98 97 118 78 97 118 78 97 118 141 141 166। घटा भी सका, याद रखना बात। वो पहला ऑप्शन मैंने हिंट दे दिया, घटागा इसमें। 194 194, दूसरा ऑप्शन 193, तीसरा ऑप्शन 195, चौथा ऑप्शन 198। सोचो 78 के पास किसका वर्ग हो, दिमाग लेके जाओ अपना। 78 के पास किसका वर्ग होगा? 8 का। 8 64 हो तो 8 का वर्ग हो कितना? 193 सही है। जल्दी करो फटाफट। फुर्ती 193 आगा। सोच ही नहीं पाते, बताओ। अपना दिमाग 78 के पास लेके जाओ ना। किसका वर्ग हो? इसके आसपास किसका वर्ग हो? यार इसके आसपास तो वर्ग हो 8 का। अच्छा 8 का वर्ग हो जी, तो उसमें क्या करा, जोड़ा है घटाया? अच्छा 9 का वर्ग हो तो 9 का वर्ग सोचो। 9 का वर्ग, 9 का वर्ग, अगर 9 का वर्ग तो 9 का वर्ग हो 81। 9 के वर्ग में तो 3 घटाया तो 9 का वर्ग कितना हो? 81। 81 माइनस के 3 तो कितना बैठेगा? 78। अच्छा किसका वर्ग? 10। 10 के वर्ग में तो 3 घटाया। 11 के वर्ग ना, 11 का वर्ग 121, 3 घटाया। 12 के वर्ग, 12 का वर्ग 144, 3 घटाया। 13 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 3 घटाया। 14 का वर्ग होगा 196, उसमें तो कितना घटाओगे? 3, तो कितना बैठेगा? 193। आंसर 193 क्या है? 9 का वर्ग 3 घटाया, 10 का वर्ग 3 घटाया, 11 का वर्ग 3 घटाया, 12 का वर्ग 3 घटाया, 13 का वर्ग 3 घटाया, 14 का वर्ग 3 घटाओ 193 नहीं आएगा, क्या है वो? समझ गए? समझ में तो आ रहा है, लेकिन सोच नहीं पा रहे उस तरीके से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वर्ग याद नहीं है अभी। और जो जल्दी सोच पा रहा है ना, उसका माइंड बहुत ओपन है, उसका दिमाग इंग तिंग बटा हुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। वो अपने दिमाग में कुछ और नहीं सोच रहा, सवाल के प्रति पूरा फोकस लगा रहा। किसी बच्चे का सवाल का आंसर जल्दी दे देना, बताओ उसने कितना फोकस, कितना जल्दी फोकस लगा रखा, कितना कितना ध्यान है उसका। उसका ध्यान बटा हुआ नहीं है। चलो, क्योंकि वो अपनी एनर्जी का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। पता कहां सवाल हो? एक सवाल और। कितने सवाल हो गए? 7। क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8। तो 120 142 120 142, सोचना भी वर्ग ही ले जाएगा। 120 142 166 192 220। और फिर आगे ये कान खजूरा से लगाया है। पहला पॉइंट 282 250 आ गया, दूसरा 250, तीसरा 252, तीसरा 170, 250। अच्छा जी 250 भाई, देखो फटाफट, इन्हें भी जरा सोचना तो यार, ये तो सोच ही नहीं पाने गए तो 250 पे टिक मार देंगे। क्या है यार, सवाल लगाए हो। 11 का वर्ग हो, अच्छा 11 का वर्ग, अच्छा 11 का वर्ग तो 121 हो भाई जी। अच्छा एक घटा दिया, कितना है भाई? 120। ये पड़ा था 120। अपना दिमाग ही ऐसा वर्ग के पास ले जाना कि हमारे तो 11 का वर्ग 121 याद है, इसके आसपास कौन सा, आसपास कौन सा वर्ग। अब हम गए 12 के पास। भाई तेरा वर्ग कितना हो? जी बाबू जी 144 हो, तो तेरे पास तो कितना घटेंगे? 12 का वर्ग तो 2 घटा दिया, 2 घटाया कितना? 142। ले बाबू जी आया। 13 का वर्ग 3 घट गया, 14 का वर्ग 4 घट गया, 15 का वर्ग 5 घट गया, 16 का वर्ग 16 का वर्ग हो 256, 6 घटा देंगे 250, ये आ जाएगा आंसर। अगला सवाल लगाऊं? ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा भैया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा, सोचो चलो क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर यू कह रहा 30 42 56 72 90। 30 42 56 72 90। इस बार तुम्हारी टाइम टाइम फीस हो जाएगी। ऑप्शन हमारा 990, 110, 220, 430। तुम लोग कह रहे कि यहाँ क्या करा गया, 36 6 का स्क्वायर उसमें तो 6 घटा दिया गया, 7 के स्क्वायर में 7, 8 के स्क्वायर में तो 8, 9 के स्क्वायर में तो 9, 10 के स्क्वायर में 10 और 11 के स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 हो और 121 में से 11 ही घटाना और 11 घटाएंगे 121 में 10 की 0 सिपुर सिपुर फुरफुर। ठीक, 9वें के सवाल के बाद 10वां सवाल। अब तुम्हारा दिमाग, अब तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी, अब तुम्हारा दिमाग वार्म अप कर चुका, अब तुम तेज तेज सोचो। देखो अगला क्वेश्चन 110 132 156। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है ना। 132 156 132 नहीं 110 132 110 110 132 156 182 210 प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला ऑप्शन 240 242 246 240 242 245। चौथा ऑप्शन है 240 240। अच्छा बड़ी फास्ट हो रही है। और बताओ कोई। बोलो जल्दी फटाफट करो। आपका गलत है। देखो क्या क्या कर रखा है इसमें, 10 का स्क्वायर था नहीं, कितना जोड़ दिया 10 110। ऐसा ऐसा भी हो सकता नहीं, देखो 11 का स्क्वायर कितना हो और 11 ही घटा दियो, 12 का स्क्वायर और 12 ही घटाइयो, हो सको। और 13 का वर्ग कितना हो 169 और 13 ही घटा दो, 14 का वर्ग 14 ही घटा दो, 15 का वर्ग 15 ही घटा दो, 16 का वर्ग 16 ही घटा दो। 16 का वर्ग कितना हो 256 और 256 में 16 घटाओगे और 6 में 6 घटाएंगे 0, 5 बजे घटाओगे 4 और 240। तो सरेडी का आंसर जरूरी नहीं है जैसे मैं सोच रहा ऐसे ही आवा, जैसे तुम सोच रहे ऐसे भी आ सको और दूसरे तरीके से भी आ सको। जरूरी नहीं है कि सब वही सोच सके, सबका सोचने तरीका अलग हो सको। समझ की बात या, क्योंकि मैंने तो तुमने कहा कि जोड़ का उत्तर आ रहा, उसी चीज को मैंने उल्टा पलट दिया, तो एक ज्यादा करके घटा के तो उत्तर आ सका। मैं कहने लगू काजल के पास 5 रुपए, तो इस बात को कहने में क्या बुराई है, काजल के पास 10 माइनस के 5 रुपए है, वो बुराई तो इसमें कुछ नहीं है। ऐसे समझ में, ठीक। हम कहने लगे भिखारी हो तुम, दूसरी बात हम ऐसा कह सकते तुम दूसरों से पैसे मांगते फिर जाओ, आए समझ में, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। ठीक, हम कहने लगे तुम कमीने हो, तो इस बात को नहीं कह सकते तुम नालायक हो, मतलब एक ही कहने, ज्यादा तो ही नहीं हो रही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, ये दिमाग की कसरत हो, ऐसे सवाल करके दिमाग की कसरत हो, इसे दिमाग की कसरत कहते हैं। चलो तो पता लग गया कैसे कैसे करते हैं सवाल। वर्ग वाले डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, गाना चला दे, गाना चला, सुना गाना दोनों।
डीजे वाले बाबू जिंदगी खराब कर दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। अभी तक तो तुम सोच रहे थे वर्ग पर जाकर, टाइप बदल रहा हूं, वर्ग की जगह कर रहा हूं टाइप 2। अब अभी तो वर्ग वर्ग था, वर्ग में इतनी औकात है उसकी, वर्ग में उसकी इतनी औकात है। समझ में आया बात? या अब वर्ग की जगह मैं बताने जा रहा हूं घन। सही बात। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 हमारा एक टाइप पर 10 सवाल बहुत है। अब टाइप नंबर 2 हमारा यहां लिखते हैं घन पर आधारित प्रश्न, घन पर आधारित प्रश्न। इसलिए मैं कहता हूं चुपचाप 1 से लेकर 15 तक के घन याद कर लो, जब भी मैं आगे प्रश्न करवाऊंगा जब तक घन याद हो जाएंगे तो घन याद होने के पढ़ाने का नहीं। घन पर आधारित प्रश्न, और घन पर आधारित प्रश्न में वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा चल जाएगा हमारा? 11 चल जाएगा। तो पहले घन याद करो, 1 से लेकर 15 तक के घन जुबान पर रटने होने चाहिए जब भी सवाल करने वाले। तुमने देखा भी होगा कितने यूज हुए वर्ग अभी, ऐसे ही जिन्हें जुबान पर रट ले फटाफट उसके सवाल हो जाएंगे। आ जाओ टाइप नंबर 2। अब घन पर आधारित प्रश्न में क्वेश्चन नंबर वैसे 11 हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो कितना आसान है, घन याद होने चाहिए। सबसे आसान सबसे हल्का सवाल है घन का, 8 उसके बाद 27, 8 27 64 125, 64 125 बताना। इसके बाद क्या आएगा? शर्म करो नहीं तो डूब मरो। पहला ऑप्शन है ही नहीं, 216 देख लो, 214, 215, 217, चौथा 9 9 20। तो क्या आएगा? वैसे किसका घन है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का होना चाहिए। 216, 216 सही आंसर था। इसका मतलब 216 नहीं होगा उसका आंसर। अब देख कर रोने तो लगी ना, सवाल गलत है, यो इसमें आंसर छिपा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 तो देश में देखना कुछ है ही नहीं, इसमें देखना है बता क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 अभी तो आ रही मत बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 12 64 किसका घन है? 64 ठीक। 125 ये किसका? 218 ये किसका? 343 और 512। नु पूछ रहा कौन सा गलत है इसमें से? समझ गए ना कैसा सवाल है? ऑप्शन तो ना लिखो उसके, नु पूछे कौन सा गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। जिसके घन याद होंगे वो आराम से इस सवाल को कर ले जाएगा। ऑप्शन तो खुद बना लेगा। 200 219 218, तीसरा 319 318, आंसर 218। आंसर दे भी 218। कौन सा? हाँ ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 13 तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 10। अब सोचो करे बहुत फालतू बढ़ने थे नहीं तुम। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 ने, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर 10 29 66 127, 66 127 उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह पहला ऑप्शन। एक सौ 27 के बाद 218 उसके बाद ये आएगा 346 345 370 382। जल्दी फटाफट दिमाग लगाओ। क्या कर रहा है? अच्छा ये किसका घन? 2 का, 2 का घन 2, 3 का घन 2 जोड़ दिया, 4 का घन 2 जोड़ दिया, 5 का घन 125 2 जोड़ दिया, 6 का घन 216 2 जोड़ दिया, 7 का घन 343। आए समझ में? कितना जोड़ देंगे? 2। कितना बैठेगा? 345। देर कैन विल बी 345। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइस, उतारा ही नहीं गया तो कि उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। वीडियो में तो उतार ली, इतना टाइम नहीं है मेरा। वीडियो में तो उतार ली, इतना टाइम है ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर कौन था? क्वेश्चन नंबर 14। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है भैया। 126, 218, 340, 126, 218, 346, 516, 734, पर्सनवाचक चिन्ह कान खजूरा। पहला ऑप्शन 1001, 1002, 1006, 1007। क्या कर दिया? कितना था? 5 का 5 का घन, 5 का घन कितना? 125, एक जोड़कर 2, 6 का घन 216, 2 जोड़ दिया। 7 का 343, 3 जोड़ दिया। 7 के बाद किसका? 8 का 512, 512 में 8 ही जोड़ दिया। 512 में कितना जोड़ दिया? 4। यहाँ कितना था? 9 का 729, कितना जोड़ दिया? 729 में कितना जोड़ा है? किन तीन 5 जोड़ दिया। अब यहाँ कितना आगा? 10, 10 का घर में कितना जोड़ागा? 6। एक का बढ़ा के जोड़ रहे हैं ना, ये इसका आंसर होगा। इसलिए कहा था घन याद होना चाहिए। घन तो आगे भी काम आ गए, मैथ में भी तो। कहीं बार बार जोड़ोगे, घटा भी लिए, इस बार घटाने वाला सवाल भी आ सकता। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे भाई 25, 62, 123, 25, 62, 123, 214, 341। तो पर्सनवाचक चिन्ह पूछ रहा है, क्या आ गया यहाँ से? पहला ऑप्शन, बधाई। जलाना जरा लाइट, ना रहने दो बस। क्या आएगा? पहला ऑप्शन 514, दूसरा 510, 512, 527। कितना? फास्ट स्टोरी तो बहुत। 510 राइट आंसर। डेली आकर तेरे दिमाग में दिमाग चल रहा है क्लास में। पहले मुझे तेरे पर विश्वास था नहीं, तेरा नंबर आ जाएगा। अब विश्वास होने लगा। डेली फास्ट होगी तो। रेगुलर तो मेहनत अच्छे बदलाव ला दे। मुझे लग रहा, मुझे ऐसा लगा तेरी स्पीड बहुत धीमी, लेकिन अब फास्ट हो गई। पहले तेरे फ्रेंड की स्पीड तेज थी, तेरे से यात्रा होती हो। मैथ में फास्ट थी, तू कमजोर थी। फिजिक्स में भी कैलकुलेशन ठीक ठाक करके दिखा दे पहले। फिजिक्स मैथ में काफी टक्कर दे रही थी। अब तो फर्स्ट नंबर पे आएगी, लेकिन अपनी मेहनत थोड़ी पीछे रहेगी तो। लेकिन अपनी मेहनत थोड़ी पीछे रहेगी कैलकुलेशन हो। लड़ाई बच जाए तेरे बात पर कभी। अच्छा, क्या कर रहा है तुम? कितना घन है हो? यो 27, 2। ये किसका? 4 का कितना घटाया? 5 का 2 घटा दिया। 6 का 2 घटा दिया। 7 का 2 घटा दिया। 8 का घन 512 हो, 2 घटाएगा 510। इसमें क्या दिमाग लगाना था? 15 के बाद 16वां सवाल। 15 के बाद 16वां सवाल, ये थोड़ा चकरा दे सकता। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा 342, 342, 510, 726, 996, 1326। वो पूछ रहा क्या आ गया यहां से?
बोर्ड पे लिखा हुआ 17-20 दूसरा ऑप्शन, 17-22 तीसरा ऑप्शन, 17-33 17-34। बताओ आंसर क्या होगा? गलत। कौन सा सवाल था? 16 कर लोगे सर? कैसे करा से बताओ? ये किसका घन्ना 343 के आसपास था, तो 343 किसका? 7 का। घटाया कितना? ये किसका था? 8 का। घटाया कितना? 2। किसका था? 9 का। 729 में कितना घटाया? 3। ये किसका था? 1000 कितना घटाया? 4। ये किसका था? 11 का। 1331 में कितना घटाया? 5। आगे कितना घटाएगा? 6। अब लेकिन यहाँ किसका? 11 का। यहाँ किसका आगा? 12 का। 12 कितना बढ़ जाता है? 17-28। 17-28 में घटाया कितना? 6। घटाया कितना बैठेगा? 2 2 2 2। योरा भाई से एक ही ऑप्शन, लास्ट में 2 ही ऑप्शन हुआ ना, समझे? इसका मतलब अब तुम्हारा दिमाग काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। ए छोकरिया, ए मुन्निया, इधर। अरे जो भी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे हो जाने वाला खतरा। देखो क्वेश्चन नंबर 17। 2 10 68 130। 2 10 68 130 ना सवाल रूल आ दिया तुम गाना वही गाओगे। रूल आके गया, रूल आके गया इश्क तेरा कि माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे समझाऊं बे ख्वाबों से ज्यादा। ये रहा सवाल तुम्हारे सामने, करो फास्ट, लगाओ दिमाग। इसमें तो मौज आ गई। 1 की क्यूब प्लस 1 2, 2 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब कितनी हो? 8, 8 और 2 10। 3 की क्यूब, ये किसकी क्यूब है? 4 की क्यूब प्लस 4, 5 की क्यूब प्लस 5, या कितना? 6 की क्यूब, या कितना अंतर आएगा? 2 6 222। एक सवाल और, मस्त सवाल, सुपर 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 सुपर। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर? 18। क्वेश्चन नंबर 18। 0 6 24 60 120। 0 6 24 60 120। देखते काजल से पहले कौन बताएगा। काजल फास्ट हो रही है ना आजकल। 210 214 210 214 220 209। बताओ क्या होगा इसका आंसर? देखेंगे। चलो और बताओ कोई। दीदी बता रही 210, और बताओ। और सोचो भाई क्या मोटरी इस जमाने में आंसर बता देगी, नहीं बता देगी? आधे जीरो को देख के प्राण छोड़ के जीरो कहां आएगी? -1 में 2 की क्यूब कितनी थी? 8। कितना नंबर माइनस कर दिया? 2। 3 की क्यूब मतलब 3 माइनस, 4 की क्यूब मतलब 4 माइनस, 5 की क्यूब मतलब 5 माइनस, 6 की क्यूब मतलब 6 माइनस। 6 की क्यूब कितनी हो? 6 की क्यूब 216, और कितना माइनस कर दिया? 6। कितना बैठा का? 210। सवाल है कलंक का कलंक। जी इतने बताया मैंने, हाय हाय। पक्का मंगे राम का नाम रोशन करेगी। खुश हो रही। अब टाइप नंबर 3।
वर्ग भी हो सको, घन भी हो सको, वो खुद पहचानना। जैसे जैसे टाइप बदलते रहेंगे ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। टाइप नंबर 3, वर्ग। अब यहां तो लिख रखा है घन पर आधारित प्रश्न, अब मैं लिख रहा हूं घन तथा वर्ग पर आधारित प्रश्न। वर्ग तथा घन पर आधारित प्रश्न। अब खुद सोचना, देखते हैं कितना। अब एक स्टेप आगे बढ़ गए, नहीं बढ़ गए हम? समझ रहे सवाल किस तरह नेचर अपना बदल रहा? बदल दो जो बदलना है, तो जिंदगी बदल ली। कितने क्वेश्चन हो गए? 19वां, 5, 6, 10, 19, 25। कुछ सोचना क्या होगा यहाँ? 25 नहीं, 35। पहला ऑप्शन कुछ सोचना, वर्ग हो घन, यहाँ वर्ग हुए, घन हुए, क्या हुए, फलाने हुए, ढिमके हुए। पहला ऑप्शन 45, दूसरा ऑप्शन है हमारा 40, तीसरा 50, चौथा 60। पर सोच लो इस पल है जो ये दास्तां 5, 6, 10 और क्या न हो। अब लगाओ दिमाग, वर्ग हो रहा है, घन हो रहा है? क्या तो वर्ग हुआ होगा यहाँ, या घन हुआ होगा? हो सकता दोनों हुए हो। What will be answer? Question number 19. Anyway, any guys, please. Guys, please. You can answer this question. Can you answer this question? तेरा दिमाग अभी वहां तक ग्रोथ ही नहीं कर पाया। You are wrong. You are wrong. Anyway, एक तो लेकर 60 तक की सारी गिनती गिनना, कोई ना कोई तो अंतर ही जाएगा। देखा, हम बोले थे ना तुमको, कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो हो रहा था। और ये सवाल इतना आसान है ना, तो सवाल के नाम पर कलंकित सवाल है। देखा, सोच, अपने दिमाग पर जोर डाल लो। कितना आसान सवाल आ, जाओ देख लो। ये क्या है? 5। ए, यहाँ देख लो, 5 का क्या बन गया? फिर 10 पता नहीं कहां था, 19 पता नहीं कहां था, 35 पता नहीं कहां था। 5 का 5 है वो, 5 में 1 का स्क्वायर जोड़ियो 6। ये क्या है? 6 नहीं आयो, 6 में 2 का स्क्वायर जोड़ो, 2 का स्क्वायर 4, 4 कितना बैठेगा? 10। देखो 6 के बाद 10 आया सीधा। अब ये क्या है? 10, 10 में किसका स्क्वायर जोड़ना? 3 का। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग जोड़ना, 3 का स्क्वायर बैठेगा 9, 9 10 कितना बैठेगा? 19। ये क्या? 19, 19 में किसका स्क्वायर जोड़ना? 4 का। 4 का स्क्वायर बैठेगा 16, 16 और 19 कितना बैठेगा? 35। 35 में किसका स्क्वायर जोड़ोगे? 35 में, 35 है नहीं हो, 35 में किसका जोड़ोगे? 5 का। 5 का स्क्वायर कितना हो? 25, और 25 में 35 जोड़ोगे? 60। जिसका आंसर, जिसका दिमाग पहले काम करेगा ना, उसका उसे बोनस मिलेगा, नहीं तो रहने दो, पीछे छूट जाओगे। ऐसे बनाता सवाल हम, इतना लगा नहीं है वो। जो मैंने तुम्हें करवाया ना, मैं सब ग्रुप डी के पेपर में वो पीछे करवाए अभी तक। इसका मतलब तुम अब तक चपरासी की नौकरी करना सीखे थे, अब यहाँ से चलना स्टार्ट है। यहाँ यूपीएससी का लेवल स्टार्ट हुआ सवाल का, और एसएससी का लेवल यहाँ से स्टार्ट हुआ। जो ऐसे सोचोगा ना, उसका खेल है। अब अगला सवाल, 19 की जगह 20, 20 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा भाई? 7, 9, 17, 42, 91, 172। पूछ रहा कौन सी संख्या गलत है? सारी गलत है?
मतलब कुछ हो ना तो सारी गलत। पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 91, चौथा ऑप्शन 172। आंसर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, मेहरबानी होता। एक ऑप्शन नहीं होता, मेहरबानी होता। बताओ, काजल ने इसका आंसर बता दिया 9। नो सही आंसर। ये बंदी कंटिन्यू मेहनत कर रही है, कंटिन्यू मेहनत करेगी तो आगे जाके, नहीं तो घर रहेगी। अब बुद्धि चलनी स्टार्ट होगी ना इनकी, जो कंटिन्यू मेहनत करे उसकी बुद्धि चली जाए ऑटोमेटिक। जल्दी बता दो इसका आंसर 9 कैसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या है? 7। 7 का क्या बना दिया उन्होंने? फिर क्या बना दिया? फिर क्या बना दिया? फिर क्या बना दिया? फिर क्या बना दिया? ए हाँ देख लो, 7 है तो 7 में एक का स्क्वायर जोड़े कर, एक 8। अच्छा, आना चाहिए कितना? आना चाहिए कितना? 7 में एक का स्क्वायर जोड़ा कितना बैठा है बताओ पहले। 8। हो सकता है मिस्टेक हो, अभी मुझे नहीं पता। ये क्या लिखा हुआ? 9। 9 9 का उसमें क्या बनाया? 17। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ 8 आया, तो मैं रखूंगा यहाँ 8। 8 में स्क्वायर जोड़ो 3, 3 का स्क्वायर कितना बैठेगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 कितना बैठ जाएगा? 17। आ गया 17। इसका मतलब मिस्टेक यही है, यहाँ कितना आना चाहिए था? 8 आना चाहिए था। आ कितना रहा? 9। ध्यान से सुनते रहो, विषम संख्या जोड़ रहा हो, विषम संख्या का स्क्वायर करके जोड़ रहा हो, इसीलिए विषम संख्या बताई थी वहां 1 3 5 7 पहले बताई थी, इनका यूज होगा भाई। 17 आयो, 17 में एक के बाद 3 अब 3 के बाद क्या हुआ? 5 नहीं आता, तो 5 का स्क्वायर करके जोड़ रहा हो। 25 में 17 जोड़ो, ये 17 और 17 प्लस के 25 हो, कितना बैठेगा? 5 और 7 12 का 2 का 42 ही बैठेगा। ये आया 42 हमारा। अब हम क्या करो, अब क्या करेगा वो 42 में ना, 42 5 के बाद क्या होगा? विषम संख्या 5 के बाद अब 7, अब 7 का स्क्वायर जोड़ेगा वो, ये क्या है? 42। अब 42 में 7 का स्क्वायर कितना बैठेगा? 49। 49 में 2 जोड़ेगा, 9 और 2 कितना बैठेगा? 11 का 91 आ जाएगा, तो 91 आ गया 91। अब क्या करो 91 में ना वो 8 का स्क्वायर जोड़ेगा, 172 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? 172 में ना मैं 9 का स्क्वायर जोड़ूंगा, तो 172 प्लस के, समझ गए ना तुम? मतलब आगे आगे संख्या तो निकालनी, मुझे पता लग गया ना कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। मुझे पता लगा गलती यहाँ से शुरू में, यहाँ आना चाहिए था 8, आ कितना रहा? 9 आ रहा है यहाँ से, जब भी मेरी सीरीज पूरी बनती चली जा रही है। समझे? भूसा भूसा भरा पड़ा तुम्हारे दिमाग में। अब सबसे आसान सवाल आने वाले, टाइप नंबर 3 की जगह 4 आने वाला, वो जोड़ और घटा वाला सवाल है। क्या तो उसमें जोड़ेगा या घटाएगा कोई संख्या? टाइप नंबर 4 आने वाला, टाइप नंबर 4 में क्या तो संख्या को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो सबसे आसान पैटर्न यही माना जा इसका, और सब बच्चे यही करो क्योंकि जोड़ना घटाना बहुत आसान हो ना, ना तो उनका दिमाग वर्ग पर काम करता ना घन पर काम करता। तो कोई संख्या सेम संख्या जोड़ भी सको घटा भी सको, हो सकता प्राकृतिक संख्या जोड़ो, हो सकता हो सम संख्या जोड़ो, हो सकता है विषम संख्या पूर्ण संख्या जोड़ो, तो तुम खुद पहचानना कौन सी संख्या जोड़ रखी कौन सी घटा रखी। सही बात है। तो अगला टाइप नंबर 4 जोड़ पर आधारित प्रश्न, जोड़ लिख लो। टाइप नंबर 4 जोड़ पर आधारित प्रश्न, जोड़ अथवा घटा, ऐसे लिखो, जोड़ अथवा घटा, जोड़ भी सको घटा भी सको, जोड़ अथवा जोड़ तथा घटा पर आधारित प्रश्न, घटा पर आधारित प्रश्न। अब घात खत्म होगी, घात वाले सवाल खत्म हो चुके। लिखो सबसे सस्ते सवाल 147, कितने सवाल हो गए? 21वां। लिखो 147, 153, 159,
165 ये लिखा हुआ बोर्ड पर, शर्म कर। पहला ऑप्शन 171, दूसरा 181, तीसरा 161, चौथा 151। बताओ क्या आंसर होगा उसका? क्या करा सुन, 6 जोड़ा 6 जोड़ा 6 जोड़ा 6 जोड़ा का आगे 6 जोड़ा नहीं जोड़ा। 47 में कितना जोड़ा? 153 आया, 6 कितना जोड़ा है? 6 कितना जोड़ा है? 6 अगर कितना जोड़ा? 165 में 6 जोड़ोगे, 6 5 11 यानी 171। दैट्स विल बी आंसर 171। ओके कोई दिक्कत यहां तक? आ जाओ अगला क्वेश्चन करिए, घर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, 7 10 7 10 15 7 10 15 22 31 42 22 31 42। हाँ सामने प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला ऑप्शन 56, दूसरा 55, तीसरा 57, चौथा 51। 55 क्या करा उन्होंने? पहले 2 3 जोड़ा, फिर 5, फिर 7, फिर 7 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, यानी 13 जोड़ा का उसमें कितना बैठेगा? 55 5 1 ऑप्शन दैट्स विल बी आंसर 55। ओके गाइस, ओके मजा आ रहा सवाल लो? इतने आसान नहीं आते वहां से भेजा, जोड़ना पड़ना सुनो। अच्छा आसान भी आता, कभी पता लग रहा तुम्हारा दिमाग वर्ग और घन में लगा के बैठे हुए और उसमें समझ नहीं बात क्या। हाँ इसलिए क्या करोगे तुम, तुम्हारे पास एक प्री की बुक होगी और उसमें सी सेट करके होगा कोई, जैसे तुमने क्या करा उस सी सेट का जो पेपर खोला 2022 वाला ही, यूट्यूब पर भी सर्च कर सको। यूट्यूब पर क्या सर्च करोगे? यूपीएससी प्री 2022 सी सेट सीरीज क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, शॉर्ट आ जाएगा उसका कोई भी, उसे ठहकर लिख लिया, नहीं तो मैं भेज दूंगा आज। फिर 2000 देखो 2021 में कैसा सवाल आया था सीरीज था, पेपर में भी किताब में भी हो। 2020 तक ऐसा सवाल आया था, एक सवाल सब में मिलेगा तुम्हें, और उसमें क्या लगता 10-12 सवाल थे, आराम से एक जगह टेक लो लाग वहीं कहीं, उससे पता लग जाएगा तुम्हारा उसकी औकात क्या, कितना हार्ड पूछो कितना आसान पूछो, समझ गए। और जो 2022 में सवाल आता ना वो केवल जोड़ पे आधारित था, तो बच्चे क्या करें वहां वर्ग करने में लगे हुए, घन करने में लगे हुए, वो जोड़ गए सवाल दे दिया उसने, अच्छे जोड़ रखा था उसने। तो 2022 का चेक करोगे आज और ग्रुप में भेज देना, उसमें 6 जोड़ रखा था, और तुम देखोगे बच्चे कहाँ लग रहा होगा, वर्ग में घन में, उसे पता नहीं ये हाई लेवल कर गया, नीचे का सोचा नहीं होगा, तो उन्होंने जोड़ने वाले दे दिया और सबका गलत। अभी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना जोड़ या घटा पदार्थ है, तो तुम्हारा दिमाग इसके हिसाब से लगा रहे क्या तो जोड़ा हुआ क्या घटाया होगा। वहां लिखा था ए बोबो का जल तूने इसमें जोड़ लिए, जोड़ का कर रखा है, ये थोड़े बताओ कानून। ऐसा थोड़े बताओ। कितने सवाल हो गए? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 23। चलियो चलो 119 अंक बनने वाले, 114, 109 घटाओ पर यार तो 104, 99 प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला ऑप्शन 95, 94, सबसे फास्ट कौन? 93, कितना? 90, फटाफट 94 कितना घटाया? कितना आसान है यार, 5 -5 -5 -5 -5 सब मतलब 19 5 5 घटाता चला गया, आंसर कितना होगा? देयर कैन बी 94, 5 5 घटाता चला गया। जब ये आंसर बता देना 5 5 घट रहा है तो फिर दिमाग भी नहीं लगाते, सीधा 5 घटाओ लास्ट में जाएगा उसमें, तो दिमाग भी नहीं लगाते। 24वां सवाल, 24वां सवाल 24वां सवाल है 15, इसमें गई तुम्हारी नैया डूब जाएगी तुम्हारी इसमें। 14 15 14 12 12 9 5 0 प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला ऑप्शन
पहले रुक जाओ। माइनस के 11, दूसरा माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 6। क्या करा है? पहले 1 घटाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 घटागा। और 6 जीरो मतलब 6 घटागा। अब जीरो मतलब 6 घटागा, तो जीरो मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो ले कुछ नहीं, तो ले फिर जिसका कुछ नहीं उसके बाप को मुछ नहीं। बचपन में तो बड़ा था उन। चुप। क्वेश्चन वो बार बार कान में बताना है। टाइप नंबर 5 चेंज कर देगा वो। अब वो गुणा भी कर सको, समझ नहीं बात है। वो बहुत तेज है, वो गुणा भी करेगा वो, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो बनागा तुम्हारा पागल हो। 5, 5, 15, 75, 525। नुगारी मम्मा जी दिन पर दिन अपडेट होती जा रही। अपडेट का मतलब भी बता दो क्या हो, किसी भी सर्वे करना चाहिए, तुझे पता ही नहीं इस तरह। सैंतीस 75। देखो ये रहा आपका आंसर। कितना? पहला ही? बड़े बदतमीज आदमी हो यार, काहे लिखने भी नहीं दिए हो। हाँ अरे 15। कि दुख हो रहा है, पहले इन्होंने बता दिया। बात खपरी नहीं इसके। कितना आंसर? 4 7 2 5। तो गुणा पर आधारित प्रश्न है, गुणा पर आधारित प्रश्न। इतने तरीके तो तुम्हारा दिमाग चलाना पड़ेगा एक श्रेणी में। क्या तो उसमें जोड़ेगा, घटागा, गुणा करेगा, गुणा नहीं करेगा तो फिर वर्ग करेगा, वर्ग जोड़ेगा, वर्ग जोड़ेगा नहीं तो वर्ग घटागा, घन जोड़ेगा, घन घटागा। समझ गए? तो इसमें क्या करा सुना, 5 की गुणा क्या में करी 1 में, यहाँ 5 की गुणा क्या में करी 3 में, यहाँ 5 15 गुणा क्या में करी 5 में, 1 3 5 7, 75 की क्या में गुणा करी 75 की 7 में, यहाँ 525 की क्या में गुणा करेगा 9 में, 1 3 5 7 9, 9 5 45, 45 का 5 का, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 का 2 का, इसमें नहीं है 2, इसमें नहीं है 2, इसमें नहीं है 2, यहाँ से ये ऑप्शन है इसका, गुणा भी पूरी नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? ये क्वेश्चन कौन सा था? 25 हो गए। एक क्वेश्चन हो ले फिर एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी, फिर बहुत सारे सवाल भेज दूंगा मैं। हाँ 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 कितने क्वेश्चन हो? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। कोई बात नहीं, टाइम तो पूरा पूरा 8 बजे छुट्टी होगी, 8 बजे से पहले छुट्टी नहीं होती। 7 22 67 202 मोटी चुपचाप बैठे रहा, टाइप छीन लूंगा। पहला ऑप्शन 608, दूसरा 607, तीसरा 600। अपनी बहन की पत्ता काट रही थी। दूसरा बताइए कर क्या कहते हैं, इसके दिल में दर्द कर दिया। 607। सिमरन भी आंसर दे रही है, क्या ना सिमरन की मम्मी का नगर, सिमरन भी हमारी सिमरन भी आंसर दे रही है। क्या करा सुनो, 7 या 21 प्लस 1, 22 या 66 प्लस 1, 67 या 201 प्लस के 1, तिया प्लस 1, तो तिया
3 दूनी 6 एक 7, गुणा ही मत करो। 3 दूनी 6, 6 में एक जोड़ दो ना सीधा 7, 7 एक ऑप्शन में, अग गुणा ही नहीं करो कुछ भी। कितने क्वेश्चन हो गए? 26 हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 27। कोई नहीं मरा आज तक पढ़ता हुआ, आज तक इतिहास गवाह। आज मेरी माँ ने बचपन से सिखाया मुझे, पता क्या सिखाया? मैं कह रही कोई खा के ही मरा, बिना भूख का कोई नहीं मरा आज तक। नानक साहब का नाम ले लो, गुरु नानक का। ये यूट्यूब के शॉर्ट देखने बंद कर दो, पढ़ लो। थोड़ा हिस्ट्री में ध्यान दे लेगा। 2 8 20 46 इतिहास ही एक किताब नहीं पढ़ते, इतिहास का ज्ञान देने आता। 188 कौन सा गलत है? 46 गलत है भैया। तू तो पता नहीं क्या खाएगा यार। 8 46 20 92 कौन सा गलत है बताना। क्या आंसर होगा इसका? तो मेरे आज कहीं कागज पर लिख कर रख ले, तू कभी सी सेट में फैल नहीं होने की। अगर मैंने पूरा पढ़ाया तो अगर मैंने मैथ पढ़ाया तो जिंदगी में कभी सी सेट में फैल नहीं होने की। एक कॉपी पे लिख ले, पीछे लिख ले क्या? चल एक साल बाद पेपर देना है तुझे। एक साल बाद 25 में पेपर देगी तू। और बताओ जल्दी फटाफट, कितना आया इसका आंसर? कैसे करा? 2 का क्या बना दिया उसने? 8 का क्या बना दिया? इसका क्या बना दिया? कुछ कराना उसमें, गुना कराना हो, बहुत बदतमीज है। 2 चौक 8 और 8 दूनी 16। अच्छा अभी कितने जोड़े इसने? 4। 2 ठीक है, 2 दूनी 4, 4 प्लस 8 दूनी 16 और 4 20। 2 की गुना करके ना उसने पहले 2 गुना करके 2 जोड़ा, 2 की गुना करके 4 जोड़ा, फिर 8 की उसमें गुना करेंगे 2 में, फिर 4 जोड़ा, फिर 20 दूनी 40 हो, 2 गुना करके फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ना चाहिए थे, 6 जोड़ा उसने। गलती यहीं कर दी इसने, ऐसा समझ में। क्वेश्चन नंबर 28। दुगुना करके 4 जोड़ रहा था वो, यहां दुगुना करके 6 जोड़ दिया उसने, इसलिए गलती है। ये चंद्रपाल की लड़की यही तो कह रही थी। क्वेश्चन कितने हो गए? 27। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पा जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है भाई? अब कैपेसिटी खत्म हो रही है क्या? 2 7 23 2 7 23 2 7 23 72% वाचक चिन्ह 665 इधर पहला ऑप्शन। 215 220 223 225 बताओ आंसर। हर बात तेरा तुक्का थोड़े से ही जाएगा। नहीं अभी आगा ना 4 6 10 अरे 210 हाँ भैया आ गया 220 देख लो ये आंसर सही है। चंद्रपाल की लड़की कमाल कर रही है, कृषि विभाग का नाम रोशन कर रही है।
आज तक जितने भी सवाल आए ना, मुझे सारे ग्रुप में जा रहे हैं, सबके अलग अलग फोन से जा रहे हैं। नहीं आए ना मैं तो तुम्हें फोड़ दूंगा मैं। 2022 में सवाल आया था जी, 2021 में आया था जी, 2019 में आया था जी, 2000 में आया था। हल भी होगा, हल भी कर लिया मैंने, हल भी भेजना उसका। हाँ पर सीरीज पढ़ने लिए तो सीरीज है, और क्या सीरीज है इसमें क्या? हाँ तो ग्रुप पर पढ़ाना चाहिए ना, किसी को समझना पढ़ सको बेचारे को, हमारे जैसे को। पता लग गया ना क्या हुआ इसमें, क्या हुआ था इसमें? कर लोगे ना सर? गुणा 3 तो हो गया, 2 2 3 3 जुड़ता जा रहा। कितने सवाल हो गए? 28 27 2 सवाल और कर रहा है, दोनों भाग वाले। टाइप नंबर 6 भाग पर 2 ही सवाल कराऊंगा, फिर तुम बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। भाग पर आधारित प्रश्न। जो प्रैक्टिस करोगे ना घर जाते ही तुरंत, उसका सवाल गलती होना, कल को बहुत प्रैक्टिस करनी। मेरे में तो दिमाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 28? अच्छा 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है। 96 16 32, 96 16 32, 8 32, 8 प्रश्नवाचक चिन्ह, 96 16 32 8, 16 32 8, उसके बाद 32। यहां बताना क्या आएगा? 32 फिर तो 96। ये है सवाल। पहला ऑप्शन भाग पर आदेश दें, अब भाग करके बताओ कई आया। यस, शेर नहीं हो रही तो दूसरा 96, तीसरा आंसर आ गया हमारा 16, चौथा होगा 8 आंसर। कैसे करा? और बताओ कोई। 16 दूनी 32, 8 चौक 32, 16 छिक्की 96। कैसे करा? कैसे करा? 16 छिक्की 96, 8 चौक 32, 16 दूनी 32। ठीक, इसका मतलब इस तरह से भाग दी। 16 कितना बैठेगा? इसे काटने कितना बैठेगा? 4। इस तरह से काटने कितना बैठना चाहिए था? 2। तो यहाँ 2, क्योंकि जब 6 4 2 जब तक पैटर्न बनना पूरा का पूरा, ऐसी क्या संख्या रखू यहाँ ऑप्शन में तो उठाकर ताकि इस तरह से कट जाए।
ये जो संख्या लिखी हुई है ना यहाँ, और 64 तो कभी नहीं कटने की, ना 96 तक कटने की, ना इस तक कट, इस तक कट जाएगी, इस तक कट जाएगी। तो 8 तो मैं काटूंगा, 8 चौक 32, 4 आ जाएगा, 4 मुझे चाहिए, मुझे चाहिए 2, तो 2 कब आएगा, जो 16 से काटूंगा सर, यहाँ क्या जाएगा 16 जाएगा। एक सवाल और बस, लास्ट सवाल आज का, उसके बाद तुम घर तो सवाल दिए जाएंगे, सारे के सारे सवाल घर तक करके लेकर, लास्ट सवाल ऑफ दिस आज। एक 144, 30वां सवाल है, 144, 144 के बाद 12, 96, 12, 120। तू तो इस तरह कर रही है एलियन एलियन पिक्चर वगैरह, मां मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। 120, 40, 360। तू पूछ रहा कौन सा गलत है उसमें, इस बार तुम सारे गलत हो। अब बताओ कौन सा पद गलत है इसमें, हवा थोड़े तुक्का गलत जाएगा, कौन सा गलत है इसमें। कोई छोटा बच्चा मुझसे ना आंख लड़ाना रे। सोचो, दिल का दरिया बह ही गया। जी हाँ सच्ची, इस बार आप पूरे ही गलत हो। नहीं नरोजा तुक्के बैठते सारे सारे। बताओ क्या आंसर होगा इसका। हम्म 40 कैसे, ये गलत है इसका, 40 इसका सही आंसर होगा, 40 गलत है। कैसा, शाबाश, ठीक। 30 30 तो से काटता ना, तुम सेटिंग बैठ, इस से काट कब आया, इस से काटा कितना आया, 8, इससे से काटा 30, 4, 8, 4। अब यहाँ समझ में आया नहीं बात, ये पैटर्न सही होता है, ये तो पैटर्न फॉलो होता है, समझ रहे पैटर्न क्या फॉलो होता, ऐसा करो पैटर्न फॉलो होता, तो इसका मतलब यहाँ अगर 30 आता तो तब यहाँ 4 आता, 8, 4 का गैप होना चाहिए नहीं, नहीं इसे काट के यहाँ 3 का गैप आ रहा था, ये दिक्कत खड़ी होती। अगर यहाँ 30 होता ना तब सही होता, इसलिए वहां 40 गलत होगा। 30 क्वेश्चन करवा दिए, सीरीज के 30 क्वेश्चन करवा दिए। अच्छा अपना होमवर्क याद है ना, होमवर्क पता लग गया ना क्या है आज का। अभी कल को फिर मिलेंगे इसमें, कल को इस सीरीज के चैप्टर का ही लास्ट दिन होगा। आया समझ, तुम्हारा होमवर्क 2022 भाई यूपीएससी यूपीएससा सी सेट क्वेश्चन क्या आया था, उसे करना भी ये पैटर्न फॉलो करता है उसमें।
देखना भी। और जो कल मैंने रात आज मैं सी सेट भेजूंगा, मैंने क्वेश्चन भेजा था सीरीज का, देख लेना कौन सा हो। सवाल तो एक नहीं छोड़ना जो पेपर की तैयारी कर रहे हो, सुन लो ध्यान लगाकर। 2022 से लेकर कहां तक, 2011 तक सीरीज के चैप्टर का कोई सा भी सवाल बचना नहीं चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। दिस इज योर होमवर्क। अच्छा और क्या कर रहा हूं मैंने, तुम होमवर्क को तुम्हारा मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं ऐसे सीरीज वाले, 2 अक्षर से भेजूंगा, कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, कर लेगा। मैगजीन में 2 टॉपिक करो।